ब्लॉक में लेक्चर नंबर 3 पे हैं और हम हैं लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं डी ब्लॉक के, ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसको पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होते हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास डी ब्लॉक में सीरीज़ होती है। एक होती है 3D सीरीज़, एक होती है 4D सीरीज़ और एक होती है 5D सीरीज़। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर आप पिछली वीडियो को देखें। जब आप पिछली वीडियो को देखेंगे, इससे पिछले लेक्चर को सुनेंगे, तो आपको इन तीनों सीरीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो 3 सीरीज़ हैं, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। हमारे पास 3D सीरीज़ है, हमारे पास 4D सीरीज़ है, हमारे पास 5D सीरीज़ है। 3D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 4D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और 5D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इनको कैसे याद करना है, इसको पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया, बहुत डिटेल तरीके से समझाया है। तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, अच्छा, हमें क्या करना है बच्चों, हमें जैसे ही एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है उसके आखिरी पेज में हमें रफ काम करने के लिए अलाउड होता है। आप उसके आखिरी पेज में, ये आपके सामने जो डी ब्लॉक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, उस ट्रिक के अनुसार फटाफट इसको एग्जाम में नोट करेंगे। क्यों नोट करेंगे, अभी क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे, पहले ही नोट कर लेंगे, क्योंकि डी ब्लॉक अगर आपके सिलेबस में है तो डी ब्लॉक से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको, यदि पूरा डी ब्लॉक याद है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, बिना इसको लिखे आप उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दे सकते, तो लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो अब ये मैंने लिख दिया, 3 सीरीज लिख दी, और ये जो मैंने लिखा है 3rd ग्रुप, तीसरा ग्रुप है, ये 4था ग्रुप है, 5वां ग्रुप है, 6ठा ग्रुप है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 12 ग्रुप होते हैं इसमें। ये ग्रुप नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि स्कैंडियम कौन से ग्रुप में आता है, इसको मतलब ये हमें याद हो जाए। आयरन कौन से ग्रुप में आता है, अगर ये याद हो जाए, अगर रुथमियम कौन से ग्रुप में आता है ये याद हो जाए, पैलेडियम कौन से ग्रुप में आता है याद हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो सामान्यतः इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका कैसे हमने लिखना है उसको हम देखते हैं, फिर हम थोड़ा एक्सेप्शनल की तरफ जाएंगे। ये बात हम पिछली वीडियो में भी पढ़े हैं सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को हमने पढ़ा है, यहाँ पर भी देखेंगे और फिर हम एक्सेप्शनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो 3D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट होते हैं, स्कैंडियम वाली सीरीज़ जो होती है, और जो यट्रियम है और ये लेंथरम सीरीज़ है, तो स्कैंडियम वाली सीरीज़, जितने भी स्कैंडियम वाली सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट होते हैं, इनका यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इनका इस 3D सीरीज़ के तत्वों का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो बस कुछ नहीं करना, आर्गन लिख देना। दूसरी पेन से लिखते हैं इसको, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपने क्या लिखना है, आर्गन। आर्गन लिखेंगे, आर्गन को एक बॉक्स में डालेंगे। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आर्गन को एक बॉक्स में डालोगे, यहां लिखोगे बच्चों, यहां पे लिखोगे 3D4s, 3D4s, ठीक है। और वैसे ही अगर 4D सीरीज का लिखना है तो लिखेंगे हम क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन लिखेंगे
और 4d 5s लिखेंगे। देखो एक 3 है तो ये 4 हो गया, ये 4 है तो ये 5 हो गया, देख ठीक है। और ऊपर से देखोगे 3 4 ऐसे करके नीचे को बढ़ रहा है। और अगर हम 5D सीरीज़ के किसी एलिमेंट का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा तो मैं लिखूंगा पहले जीनॉन और फिर लिखूंगा मैं 5D। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, 5D है तो यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़ जाएगा ना, 5 से एक ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6s, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास 3D सीरीज़ का अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखा जाएगा, 4D सीरीज़ का ऐसे लिखा जाएगा और 5D सीरीज़ का ऐसे लिखा जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। मान लो कि मुझे कोई कहता है कि यार स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, मुझे किसी ने कहा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो स्कैंडियम तो मेरा 3D सीरीज़ में है, तो मैं बोलूँगा यार स्कैंडियम तो 3D सीरीज़ में है और 3D सीरीज़ का तो बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है 3D सीरीज़ का लिखना। मैं लिखूँगा आर्गन, ठीक है, आर्गन लिखा जाएगा और आर्गन को एक बॉक्स में डाल देंगे और फिर लिखेंगे 3D और 4s ऐसे लिखूँगा, ठीक है। अब इसको इनमें क्या भरना है, इनमें क्या भरना है, तो इसके लिए आपको बस इतना ध्यान होना चाहिए कि स्कैंडियम कौन से ग्रुप में आता है, इतना ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो स्कैंडियम कौन से ग्रुप में आता है, 3rd ग्रुप में आता है। तो 3rd ग्रुप में आता है, इसका मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3, ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इनमें भरा जाता है, 3D और 4s में भरा जाता है, ठीक है। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी ग्रुप नंबर होगा, जो भी ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम 3D 4s में भरेंगे या 4D 5s में भरेंगे या 5D 6s में भरेंगे, समझ गए। तो जितना भी ग्रुप नंबर होगा, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर कितना है, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर है 3, यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं हमने, 4s और 3D में भरना है हमने, तो भैया हम कैसे भरेंगे इसको, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन हम, मैं इसको रेड से कर लेता हूँ, 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन में 4s में भरूंगा, ठीक है। पहले 4s को भरना होता है बच्चों क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 4s में भर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कहाँ भर दिया, 3D में भर दिया। तो ये हो गया मेरे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, सॉरी स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो किसने कहा आपको भैया, हमें किसने कह दिया कि आपको, मान लीजिए कि भैया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अगर हमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है इसी प्रकार से, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे भैया, आयरन आयरन लिख लेंगे हम सबसे पहले। अब पहले ये पता करेंगे आयरन कौन से ग्रुप में है, कौन सी सीरीज़ में है, आयरन 3D सीरीज़ में है। कौन सी सीरीज़ में है, 3D सीरीज़ में है। 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, आर्गन 3D 4s ऐसे लिखते हैं। अब यार ये 3D और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 3D और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, इसके लिए पता होना चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में है, ठीक है। और वो आपने बना रखा है ना चार्ट, फटाफट देखेंगे आयरन कौन से ग्रुप में है, 8th ग्रुप में है। तो हमें आयरन कौन से ग्रुप में मालूम चला, हमें 8वें ग्रुप में मालूम चला। तो इसका मतलब है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, ठीक है। तो आयरन 3D सीरीज़ का है, आयरन 3D सीरीज़ का है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का तरीका होगा आर्गन 3D 4s। इसके बाद आयरन हमारा कौन से ग्रुप में है ये देखना है, आयरन तो हमारा 8th ग्रुप में है, 8th ग्रुप में है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं तो भैया हमें ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, इन दोनों में, इनको वैलेंस शेल कहते हैं, इसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। तो कैसे भरेंगे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे हम, 4s में भरेंगे, ठीक है। हमेशा पहले 4s को भरना है और आप जानते ही हैं कि s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने 4s में भर दिए, बाकी बच गए कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो वो कहाँ चले जाएंगे, हमारे आयरन, ये हमारे 3D में चले जाएंगे और ये हमारा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हम जानते ही थे।
अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में दिया था, और वो था हमारा कॉपर का एग्जाम्पल। ठीक है, कॉपर का मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। मुझे कोई एटॉमिक नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इतना मालूम होना चाहिए कि कॉपर कौन से सीरीज़ का है, बस ये मालूम होना चाहिए। कॉपर 3D सीरीज़ का है यार, 3D सीरीज़ का, अच्छा भैया 3D सीरीज़ का है तो कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन, फिर क्या लिखेंगे 3D4s, इतना ही लिखना है। अच्छा, अब इसमें हम यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो पता कर लेते हैं। इसको पता करने के लिए इसका ग्रुप पता कर लो। यार कॉपर का ग्रुप कौन सा है भाई, कॉपर का ग्रुप जानने के लिए आपने रफ कॉपी में लिखा है ना, ये ऐसे करके रफ पेज में बना लिया है ना ट्रिक से याद करके, बस 11वें ग्रुप में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और तरीका मत अपनाना, ये बड़ा आसान है। तो यार ये 11वें ग्रुप में है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। तो यार 11 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भरने हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से बताओ बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जल्दी बताओ, 4s में जाएंगे। बाकी बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 3D में जाएंगे। तो ये हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया ना। ठीक है, लेकिन कॉपर के केस में मैंने बताया आपको कि भैया कॉपर के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है कि ये जो 4s का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चले जाता है, 3D में चला जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा ना होकर कैसा हो जाता है, आर्गन 3D10 4s1 ऐसा हो जाता है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा हो जाता है भाई, इसको बोलते हैं हम फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3D में तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भैया ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो ये पूरे 10 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। तो ये कॉपर का क्या देख लिया हमने बच्चों कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसा हम सोच रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसा नहीं आ रहा है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो एक्सेप्शनल आ रहा है। तो यार अब ये याद कैसे करेंगे यार, कितनों के एक्सेप्शनल हैं, कौन कौन मैं कैसे याद कर पाऊंगा एक्सेप्शनल। तो ये कौन सा एक्सेप्शनल केस होता है, कॉपर का तो चलो बचपन से याद कराया है टीचर ने, क्रोमियम का भी बचपन से याद कराया है टीचर ने, लेकिन बाकियों का मैं कैसे याद करूंगा। तो बच्चों उसी के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ट्रिक। आपको ट्रिक याद रखनी है, आप ट्रिक याद रखेंगे तो आप सारा का सारा कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन हो या ना हो आप आराम से बना लेंगे। तो ट्रिक है हमारे पास बच्चों, हम बोलेंगे AG क्यों, ये ट्रिक याद तो रखना बेटा। एक्सेप्शन किसके लिए याद करा रहा हूं मैं, ये ट्रिक याद करा रहा हूं मैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। ठीक है, एक्सेप्शनल अपवाद, जिनका भैया जिनमें जैसे अभी कॉपर के केस में देखा ना कि कॉपर के केस में क्या हो गया, कॉपर के केस में 3D9 होना था लेकिन वो हो गया 3D10। तो फिर औरों के केस में, कितनों के केस में ऐसा होगा, हम कैसे उसको याद करेंगे। ये तो एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं, आप ट्रिक से उसको याद कर लेना। आप ट्रिक से याद कर लेना। तो बेटा ट्रिक क्या है, AG क्यों रूठे पड़े रहते, इसको जरा ठीक से लिखेंगे, AG क्यों रूठे, रूठे, AG क्यों रूठे मतलब समझते हैं ना, रूठ गया, ठौ से ठठेरा। ठीक है, AG क्यों रूठे पड़े रहते। ठीक है, AG क्यों रूठे पड़े रहते। आओ पीटो तकदीरी मॉन्स्टर। आओ, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से बनाया है तो आपको अजीब लगेगा। आओ पीटो तकदीरी मॉन्स्टर को मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखना, को करो नवाबी। ठीक है, करो नवाबी
तो क्या बोला है सब, मैंने क्या बोला, एजी क्यों रूठे पड़े रहते, आओ पीटो तकदीरी मॉन्स्टर को करो नवाबी। अब एजी क्या है, एजी का मतलब हो गया है, अब देखना ध्यान रखना, एजी का मतलब हो गया है सिल्वर, क्यू का मतलब हो गया है कॉपर, ठीक है, क्यू का मतलब हो गया कॉपर, रूट यानी कि आर एच, ठीक है, रोडियम, फिर पड़े पीडी, ठीक है, सॉरी रू मतलब रूथमियम करेंगे, ठीक है, एजी क्यों रूठे, रू मतलब रूथमियम, तो रूठे रूठे एजी मतलब हो गया आपका, एजी सिल्वर हो गया, क्यू मतलब हो गया कॉपर, रूठे से आर यू रुथिनियम, ठीक है, पड़े आप जानते हैं पड़े से हो गया पैलेडियम, रहते से रोडियम, रहते से क्या जाएगा दो बच्चों, रोडियम आर एच, ठीक है, रोडियम, आओ को मैंने यहाँ लिखा है एयू गोल्ड, ठीक है, पीटो यानी कि प्लेटिनम, तकदीरी यानी कि टेक्नीटियम, ठीक है, टीई एंड मॉन्स्टर यानी कि एमएन, ठीक है, और यहाँ पे करो यानी कि क्रोमियम, और नवाबी यानी कि नायोबियम। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास है डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को दर्शाते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम सोच रहे होते हैं कि यार 4s में 2 होंगे, 3D में 9 होंगे, लेकिन वहाँ पे तो उल्टा ही हो जा रहा है, 4s में 1 आ जा रहा है, 3D में 10 आ जा रहा है, या 3D में 4 आना चाहिए था लेकिन 5 आ जा रहा है। तो ये हमारे पास बच्चों सामने जो दिख रहे हैं आपको, ये याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो, ये सारे तत्व हैं जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाएंगे, तो वो मैं आपको फटाफट से तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार फिर से याद कर लीजिए, एजी क्यों रूठे पड़े रहते, आओ पीटो तकदीरी मॉन्स्टर करो नवाबी। तो एजी यानी कि हो गया सिल्वर, क्यू यानी कि कॉपर, रूठे यानी कि आर यू, ठीक है, और पड़े यानी कि पीडी, रहते यानी कि आर एच, आओ यानी कि ए यू, पी टी, टी ई, एम एन, सी आर, एन बी। ये सब के सब जो हैं प्यारे बच्चों हमारे पास वो एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको जरा सा समझते हैं कि हम कैसे बनाएंगे बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो बातें क्या हैं, पीडी को छोड़कर, बातें क्या हैं, सबसे पहले पीडी को छोड़कर, पीडी को छोड़ दो भैया, पीडी को छोड़कर, बाकी सबका एक जैसा हिसाब है, ठीक है, पीडी को छोड़कर बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा वो ध्यान रख लो। पीडी को छोड़कर बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बड़ा खास होता है, और होता क्या है, जो लास्ट वाला NS है ना, यानी 4s, अगर कहीं पे 5s है तो 5s लिखेंगे, अगर तो आपका कैसे होता है 4s 3D सीरीज में होगा तो 4s, फिर 5s और फिर 6s, समझ गए ना, NS की बात हो रही है, NS मतलब S। तो पीडी को छोड़ दिया जाए तो बाकियों के S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके अंदर यानी कि जो ये अगर ये 4s है तो ये 3D होता है ना, तो n-1 लिखते हैं ना बच्चों इसको, जैसे ये अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 4-1 यानी कि 3 हो जाएगा ना, और ये अगर 5 है तो ये कितना होगा 5-1 4 हो जाएगा, तो ये अंदर वाला D होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो अगर ये हम कि 3D सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3D हो जाएगा, समझ गए, वो मैं अभी बताऊंगा आपको और डिटेल में, ठीक है। तो पीडी को अगर छोड़ देंगे तो बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी NS में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो NS में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, NS में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और n-1 D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है x-1। ये भैया x क्या होता है यहाँ पे फटाफट से याद कर लेते हैं, x इक्वल टू होता है ग्रुप संख्या, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ग्रुप को याद करना बहुत बहुत जरूरी है। तो पीडी को छोड़ देंगे, पीडी के बारे में लास्ट बात करते हैं, पीडी को छोड़ दोगे तो बाकियों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे,
पीडी को छोड़ देंगे तो बाकियों का वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको प्यार से हम वैलेंस मतलब आखिरी वाला, वैलेंस ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बाकी तो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, वैलेंस ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पीडी को अगर छोड़ देंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे, एनएस में एक इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर डी में x-1 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे x क्या है, ग्रुप संख्या है। चलिए उठा लेते हैं कोई सा भी एग्जाम्पल, जैसे एजी उठा लिया हमने, ठीक है, पीडी को नहीं उठाना है, पीडी को नहीं उठाना ना, पीडी अलग है, पीडी का केस बाद देखेंगे। तो एजी उठा लेते हैं फटाफट से, एजी उठा लेते हैं फटाफट से। लो भैया मैंने एजी उठा लिया, ये लो एजी उठा लिया, ठीक है। अब मैं एजी का क्या करूँगा, एजी का क्या करूँगा, आपको पहले मैंने क्या याद कराया, चार्ट याद कराया था। चलो चार्ट में चलते हैं यार, एजी कहाँ पे, ये रहा। एजी कौन से ग्रुप में है, एजी कौन से सीरीज़ में है, 4D सीरीज़ में है। तो मैं तुरंत क्या करूँगा, एडी कौन सी सीरीज़ में है, एजी हमारा 4D सीरीज़ में है ना। तो 4D सीरीज़ है तो कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जल्दी बताओ। क्रिप्टॉन लिखते हैं, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 4D और यहाँ लिखेंगे 1 बढ़ा के 5s, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, यही हो गया ना। तो हम एजी कौन से उसमें आ गया प्यारे बच्चों, एजी कौन से सीरीज़ में आ गया, 4D सीरीज़ में आ गया ना। और 4D सीरीज़ में अगर कोई तत्व होता है तो उसका सामान्यतः उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्यार से कैसे लिखा जाता है, क्रिप्टॉन 4D सीरीज़ का है, फिर 5s लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब इसमें इसको भरेंगे कैसे, इन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे। तो पहले मैंने बोला इसमें क्या करना है हमने, इसमें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, इसको क्या कर लूँ मैं, ब्लू कर लेता हूँ। चलो कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं भैया, डी में उतने ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं जितना ग्रुप संख्या होगी, उसमें से 1 घटा देना है। चलो यार से ग्रुप संख्या देख लो, कौन सी है ग्रुप संख्या, 11 है। तो बस 11 में से 1 घटा दो, कितना जाएगा, 11 में से 1 घटा दो, कितना जाएगा, 10। तो ये हो गया हमारे सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल उठाते, नहीं आया समझ में, फिर समझ लो। क्या करा मैंने, सिल्वर कहाँ, मैंने आपको याद कराई ना ट्रिक, सिल्वर आ गया ना इस वाले ट्रिक के अंदर, यानी कि सिल्वर का कैसा होगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। अब बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए सबसे पहले सिल्वर का कौन सी सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है। ये सब कहाँ से मालूम चलेगा, ये जो बनाओगे ना आप, यहाँ से मालूम चलेगा, हाँ भैया 4D सीरीज़ का है। 4D सीरीज़ का है तो 4D सीरीज़ का जो सामान्य कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है पहले उसको लिख लेना है। और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्रिप्टॉन 4D 5s, ठीक है। क्योंकि 4D सीरीज़ का है तो क्या लिखेंगे, क्रिप्टॉन फिर 4D और 5s। अब यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, यही तो एक्सेप्शनल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं, इसके लिए 5s में कितने भर देंगे, 1 भर देंगे, नियम बोल रहे हैं ना। s में कितने भरने, 1। और d में कितने भरने हैं, जितनी ग्रुप संख्या होगी उसमें से 1 कम करना है। तो यार सिल्वर की ग्रुप संख्या क्या है भाई, सिल्वर की ग्रुप संख्या है 11, तो मैंने 11 माइनस 1 क्या, 10 आ गया, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लो कि मेरे से बोला किसी ने यार किसी का भी लिख लो, चलो मान लो मुझे बोला RU का लिखो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रुथिनियम बोलते हैं ना, RU का लिखो। अगर RU का मुझसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला है तो मैं कैसे लिखूंगा, जल्दी से लिखता हूँ RU, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यार ये RU कौन से ग्रुप का है, कौन सी सीरीज़ का है। यार ये भी 4D सीरीज़ का है, चलो फिर 4D सीरीज़ का है तो 4D सीरीज़ का क्या होता है तरीका, क्रिप्टॉन 4D 5s ऐसे लिख लूँगा, ठीक है। और मैंने क्या बताया, और क्या बताया हमने, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरने, यही तो अपवाद है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने, इसके लिए क्या करेंगे, S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो लो भैया S में हमने क्या कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये लो हंसते हंसते। अच्छा D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, D में इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए RU कौन से ग्रुप का है उसमें से 1 घटाना है। तो RU कौन से ग्रुप का है यार, RU तो 8वें ग्रुप का है, उसमें से 1 घटा दो, 8 माइनस 1 कितना होता है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, रुथमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। चलिए ऐसे ही क्रोमियम का बनाते हैं, जिसका हम पहले से जानते हैं। चलो क्रोमियम का बनाते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम भी तो एक्सेप्शनल है, चलो क्रोमियम का बनाते हैं। बनाओ क्रोमियम का, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्रोमियम का बनाते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए क्रोमियम लिखेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा 3D सीरीज़ है कि कौन सा सीरीज़ है, हाँ यार क्रोमियम तो 3D सीरीज़ है, ग्रुप नंबर 6 है, ठीक है। क्रोमियम हमारा 3D सीरीज़ का है, इसका मतलब हम शुरू करते हैं आर्गन लिखते हैं 3D सीरीज़ के लिए पहले, फिर 3D एंड 4s लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बोला है मैंने, अब मैंने ये बोला है कि S में कितने डालेंगे इलेक्ट्रॉन, एक डालेंगे, लो भैया एक डाल दिया। और यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, जितनी ग्रुप संख्या होगी उससे एक घटाना है, तो ग्रुप संख्या 6 थी तो एक घटा दिया 5 आ गया, तो बन गया ना ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो आपको बस ये जो मैंने ट्रिक बताई है उसको याद रखना है। अब लास्ट जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यार पीडी का क्या करना है भाई, पीडी में क्या खास है, पीडी का क्या करना है। तो पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा ध्यान रखना, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है बच्चों, कुछ नहीं करना है आपने पीडी के केस में, कुछ नहीं करना, यहाँ पे NS में 0 कर देना और NS में 0 कर देना और n-1 में d की पावर x कर देना। ठीक है, इतना करना है पीडी का। चलो पीडी का बना के देखते हैं, ये पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पीडी कौन सी सीरीज़ में है, तो पीडी हमारा 4D सीरीज़ में है ना, ये 4D सीरीज़ में हमारा ये पीडी आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 4D सीरीज़ का पीडी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो 4D सीरीज़ का लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले क्रिप्टॉन, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 4D, फिर लिखेंगे यहाँ पे 5s। अब मुझे क्या करना है पीडी का भरने के लिए, पीडी का भरने के लिए S में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, S में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 0 चाहिए, 0 कर दिया। और यहाँ पे D में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना ग्रुप संख्या है, जितना क्या है, X क्या था, ग्रुप संख्या, X क्या था, ग्रुप संख्या, जितनी ग्रुप संख्या है उसको यहाँ लिखेंगे। तो कितनी है भैया पीडी की ग्रुप संख्या, तो 10 है ना, तो 10 लिख देंगे। तो ये हमारे पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस ट्रिक को याद करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो सारे ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये डी ब्लॉक को रट लो अच्छे से। ठीक है, ये जो हमारा डी ब्लॉक, तो बस प्यारे बच्चों आपको ये डी ब्लॉक को याद रखना है। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको पूरी अच्छे से सिखाई है, पिछली वीडियो में देखो, और आप बस ये ट्रिक्स को याद करो तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आराम से लिख सकते हो। तो धन्यवाद, कहीं पे डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कहीं हमसे गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं सुधार करूँगा। पिछली वीडियो में मैं कॉपर को बार बार कोबाल्ट बोल रहा था, आई एम सॉरी। ठीक है, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।